श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा क्षत्रिय राजपूत एकता महासम्मेलन का आयोजन मुंबई में हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। इस आयोजन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्षत्रिय राजपूत अपने आरक्षण को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। में ये संदेश पहुंचे कि राजपूत एकता का महासम्मेलन, एकता संगठन में शक्ति होती है, इसके लिए और आरक्षण का मुद्दा है। मेन आरक्षण के बारे में ये फर्स्ट हमारा राष्ट्रीय करणी सेना का फर्स्ट सम्मेलन है। प्रोग्राम के साथ आप लोगों को कोई एक मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, ऐसा कुछ खास बात है इसमें? हमारा यही संदेश है कि सब संगठन और हर साल ये एकता सम्मेलन होता रहे और सब संगठन में सब मिलजुल के रहे। प्रोग्राम कहाँ पे किए जाते हैं? इसका हर राज्य में होता है, हर राज्य में, हर देश में राजपूत समाज का होता ही है। तो आप राजपूतों के लिए कोई एक संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? नहीं, राजपूत यही संदेश देना चाहते हैं कि खाली एकता बनाए रखें। हमारा संदेश यही है राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का कि जितने भी हिंदुस्तान के अंदर क्षत्रिय बंधु है राजपूत जो स्वर्ण कास्ट से जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं हम कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से जुड़े, क्योंकि हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो आरक्षण का है। क्योंकि जितने भी आज तक हुआ है सिर्फ स्वर्ण कास्ट ही इसका शिकार होती आई है। हर चीज के पे आरक्षण है। राजपूत जाति सिर्फ आरक्षण के विषय से पिछड़ती जा रही है। हर जगह नौकरियों में वगैरह अगर उसका वो बच्चा 90%, 90%, 99% लेके आता तो वो भी बाहर बैठता, और किसी का 30% आता वो गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाता है। तो हमारे पूरे हिंदुस्तान के क्षत्रियों को हम चाहते हैं कि आप राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का साथ दो, आपको पूरे एक मंच पे आ जाओ, सब राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के बैनर तले हम ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि या तो आप ये आरक्षण की नीति खत्म कर दो या हमको भी आरक्षण दो। बस ये एकता के बारे में कहना है, राजपूत बहुत जागरूक हो रहा है। पहले से जागरूक थे बट बीच में थोड़ा कम हो गया। अब हम यही चाहते हैं कि पूरे भारत के राजपूत एक हो। पढ़ाई को लेकर बात किया जा रही है, शिक्षा देने में भी कहीं अब तक बहुत अब तक बहुत कम था, मगर अभी हम कोशिश कर रहे हैं। हम बालिका को छात्रावास बना रहे हैं और सबको जागरूक करें, सबको पढ़ाओ, और बहुत जल्दी अभी ऐसा ही होगा। बस बहुत बहुत बता रहे हैं सबको शुभकामनाएं, और अच्छा प्रोग्राम रहा और अच्छा से एकता दिखाई सब भाइयों ने, वो सब मेहमान बता रहे, उनको बहुत बहुत अच्छा है। बदल सकते मुंबई अध्यक्ष क्या मेन मुद्दा आरक्षण है। जैसे मराठा समाज आरक्षण के लिए बिल्कुल कर रही है, जैसे हम भी उसी तरह मराठा समाज का साथ देंगे और हमें भी आर्थिक आधार पर हमें भी आरक्षण दिया जाए। गरीबी आरक्षण जाति देख कर नहीं आती है, तो आरक्षण जाति देख कर क्यों है? महाराष्ट्र के, गुजरात के, यूपी। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ तो सरकार समानता की बात करती है और दूसरी तरफ जंजीरों में जकड़कर गधे और घोड़े की रेस कराई जा रही है। घोड़े के पैर में जंजीर बांधकर गधे को जिताया जा रहा है। मारना चाहती है क्या? एक तरफ तो समानता देश में स्थापित करने की बात कर रहे हैं और एक तरफ जंजीरों में जकड़ करके गधे और घोड़े की रेस कराई जा रही है, और उस रेस में घोड़े के पैर में जंजीर बांध करके गधे को जिताया जा रहा है। अरे कब तक होता रहेगा ये इस देश में? आज देश का युवा जागरूक है और वो इस देश के प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता है कि आज ये एक प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है, और पूरे देश के सवर्ण कास्ट के जितने भी हैं यूथ हैं, उनकी मांग है। आप लोगों ने आरक्षण दे करके 68 साल में उनका भला नहीं कर सके आरक्षण दे करके, तो अब क्या भला कर दोगे? बाबा साहब ने खाली 10 साल के लिए ये व्यवस्था की थी, अब इन लोगों ने वोट बैंक बना करके इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, और अब ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कंधार विमान अपहरण कांड हुआ था, इन्होंने रात को ही कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक बुला करके उनको जैसे हमारे मेहमान होते हैं उस तरह सजा दजा करके और पाकिस्तान छोड़ करके आए थे आतंकवादियों को। जब ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहां चली गई थी? इस देश से बाहर चली गई थी क्या? ताकत को सलाम है, और ये ताकत युवा आप दिखाएंगे इनको। तो 9 में संशोधन करके, अनुच्छेद 9 में संशोधन करके इनको देना पड़ेगा, हर हालत में देना पड़ेगा, और हम लेकर के रहेंगे। युवा पीछे नहीं हटेंगे। हम ये नहीं कहते जिनको दे रखा उनका खत्म कर दो, उनको दे रखो,
कोई दिक्कत नहीं, और जो सामान्य वर्ग के आरक्षण से वंचित हैं, सामाजिक आर्थिक पिछड़े जो हम गरीब लोग हैं, उनको भी अब हमारा हक चाहिए। तो राजपूत ने समानता का अधिकार इस देश में स्थापित करने के लिए अपनी प्रॉपर्टियां सरेंडर कर दी थी इनको। सीलिंग एक्ट के तहत जितने भी गढ़ हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, हमने सरकार को सरेंडर कर दी। फिर ये आरक्षण हमारे ऊपर क्यों थोपा? या तो हमारी वो प्रॉपर्टियां जितनी भी सरेंडर की है वो वापिस करो। हजारों लाखों बीघा जमीनें, वो गढ़ जिन्होंने आज इन्होंने बड़ी बड़ी संसद खोल रखी है, बड़ी बड़ी विधानसभाएं खोल रखी हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल चला रहे हैं, बड़े बड़े स्टेडियम बना रखे हैं, वो प्रॉपर्टियां हमारी है। हमने समानता का अधिकार इस देश में लाने के लिए सरेंडर की थी, वो हमें वापिस दे दो। नहीं चाहिए हमें आरक्षण, वरना इस आरक्षण को लेकर के रहेंगे। आरक्षण भीख नहीं, हमारा अधिकार है। राजपूतों का आरक्षण को लेकर राजपूतों का यह आवेश कोई नया गुल खिलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट CG24 न्यूज, मुंबई।